हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 का लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम संजय द ब्रेव बॉय है। दोस्तों, मैं इसको इतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इसमें भी नहीं समझ पाते हैं तो आई होप कि आपको अब किसी और वीडियो में इतना आसान से समझने की आसानी से देखने या समझने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहद आसानी से इसको समझ लेंगे। तो चलिए, संजय द ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का संजय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है ये कहानी यहाँ से शुरू है। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय क्लास 7 का विद्यार्थी था। He lived with his parents in the village शांतिपुर। शांतिपुर गांव में वह अपने माता पिता के साथ रहता था। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। He had lost one of his leg in an accident. In an accident, एक एक्सीडेंट में या एक एक्सीडेंट के दौरान he had lost, उसने खो दिया था one of his leg। ठीक ना? तो एक एक्सीडेंट के दौरान उसने अपने पैर को खो दिया था। ही ऑलवेज फील, वह हमेशा महसूस करता था कि दैट का मतलब कि एवरी वन लुक एट हिज लेग, हर व्यक्ति उसके पैरों को देखता है। एंड लाफ्ड, और हंसता है। एट द वे, रास्ते में। ही वॉक्ड, जब वह चलता है। फिर से समझ लीजिए, पूरे लाइन में लेखक ये जो है कहानी ये कहना चाहता है कि संजय नोटिस करता था कि जब कभी भी वह रास्ते में चलता है तो लोग उसके पैरों को देखते हैं और पैरों को देख करके हंसते हैं। इसलिए ही ऑलवेज ट्राइड, इसलिए वह हमेशा प्रयास करता था टू अवॉइड पीपल। ठीक है, अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना। इसलिए वह हमेशा लोगों को अनदेखा करने की कोशिश करता था। मतलब वो ऐसा जताता था कि जैसे उसने देखा ही नहीं कि लोग उसकी पैरों को देख करके हंस रहे हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, जब सुबह संजय नहीं उठता है, हिज मदर वॉक अप हिम, तो उसकी माँ उसे उठाने जाती हैं। मदर, तो उसकी माँ कहती हैं वॉकअप संजय, संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो। तो संजय कहता है मदर, आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर, वाई संजय, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? पूरा मतलब वाई संजय पूछ रही हैं, तो इनका मतलब पूछने का मतलब ये है कि संजय तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो संजय रिप्लाई करता है, जवाब देता है, आई फील निगलेटेड माँ। अब देखिए यहाँ पर निगलेटेड, एक्चुअली यहाँ पर निगलेटेड को हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर चेंज करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये कहना चाहता है आई फील नॉट हैप्पी माँ। ठीक ना? माँ, मैं खुश महसूस नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि निगलेटेड का मतलब आपके यहाँ इसमें दिया है, निगलेटेड का अपेक्षा की। ठीक ना? तो अपेक्षा की का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसलिए जो संजय है वो अपनी माँ से ये कहना चाहता है कि माँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। माई क्लासमेट डू नॉट लाइक माई कंपनी। यहाँ देखिए, कंपनी का मतलब होता है साथ। ठीक ना? तो मेरे सहपाठी मुझे साथ रखना पसंद नहीं करते। ठीक ना? या मैं उनके साथ रहूं, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक, आगे देखिए, अब आगे क्या बताया गया है। मदर, तब उसकी माँ कहती है, माई डियर चाइल्ड, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम बहादुर लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, तुम निराश मत हो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी तो हैं। ए डे, एक दिन, विल कम, आएगा, when everyone will praise you। देखिए, यहाँ से मैं बता दूं, उसकी माँ कह रहे हैं कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी काबिलियत है, और देखना एक दिन ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हारी प्राइज करेगा। ठीक ना? तब देखिए, संजय हाफ हार्टली, संजय आधे मन से, ओके मदर, आई विल गो, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो संजय है वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, मैं यहाँ से जाऊँगा, मतलब मैं चला जाऊँगा। अब देखिए, संजय वॉक स्लोली टू स्कूल,
संजय धीमे धीमे स्कूल की तरफ जाता है। ही एंटर द स्कूल, और वह स्कूल में प्रवेश कर लेता है या स्कूल में चला जाता है। ही टोटरेड, वह लड़खड़ाता है एंड फेल डाउन, और नीचे गिर जाता है। ठीक ना, वह लड़खड़ाता है और नीचे गिर जाता है। ही नोटिस्ड, उसने ऐसा नोटिस किया, ठीक ना, ऐसा नोटिस किया दैट द चिल्ड्रन वर स्टैंड एट हिम, कि जो लड़के थे वो वहाँ पर खड़े हो गए। एंड सडनली दे ब्रस्ट, जो लड़के थे उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? ही नोटिस दैट चिल्ड्रन वर स्टेरिंग एट हिम, जो बच्चे थे वो जब ये क्या बोलते हैं लड़खड़ा करके संजय वहाँ पर गिर गया, तो जो बच्चे थे वो उसकी तरफ देखने लगे, ऐसा उसने नोटिस किया। और अचानक दे ब्रस्ट इनटू लाफ, और अचानक वो हंसने लगे। ठीक ना, देखिए जो उनकी मतलब अब उसके बाद से क्या होता है, ही फील मिसेरेबल। ठीक ना, अब देखिए मिसेरेबल का मतलब वहाँ पर ही फील इंसल्टेड। ठीक ना, वह अपना वहाँ पर बेइज्जती महसूस करता है। ही थॉट, और उसने सोचा, देखिए ही थॉट, उसने सोचा ऑफ हिज मदर्स वर्ड। ठीक ना, उसने अपनी माँ की बातों को सोचा। दोस्तों मैंने गलती से यहाँ पर इंसल्ट बोल दिया, यहाँ पर दयनीय होगा। ठीक ना, ही फील मिसरेबल का मतलब उसने दयनीय महसूस किया। मतलब ऐसा तो रोज होता है, जब कोई कार्य रोज होने लगे तो दयनीय के रूप में वो आ जाता है। तो देखिए ही केप्ट हिज चैन, उसने चैन को पकड़ा अप और खड़ा हो गया। एंड वेंट द क्लास, और क्लास में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक के दौरान, मतलब जब छुट्टी हुई थी, ही ट्राई टू टॉक अमित, तो उसने अमित से बात करने की कोशिश की। हु सिट बिसाइड हिम, जो उसके बगल में बैठा था। बिसाइड का मतलब बगल में, तो जो उसके बगल में बैठा था अमित, उससे उसने बात करने की कोशिश की और बोला योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत ही अच्छी है। हिज साइड, ठीक ना, संजय ने अमित से कहा कि अमित तुम्हारी घड़ी बहुत ही अच्छी है। बट अमित टर्न्ड अवे टुवार्ड्स विपिन, लेकिन जो अमित था वह विपिन की तरफ मुड़ गया। टुवार्ड्स का मतलब की ओर और टर्न का मतलब मुड़ गया। तो लेकिन अमित विपिन की ओर मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड, अमित ने जताया, अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हियर्ड हिम, अमित ने ऐसा जताया कि वह उसकी बात को नहीं सुना है। इसलिए संजय मूव क्लोजर, इसलिए संजय उसके पास चला गया, इसलिए संजय अमित के पास चला गया। सो दैट, ताकि ही कुड बी हियर्ड इजली, ताकि वह उसकी बातों को आसानी से सुन सके। कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने से कुछ फायदा है नहीं अगर आप लोगों को कहानी ना समझ में आए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब अमित ब्रेक के दौरान संजय अमित से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी घड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अमित विपिन की तरफ मुड़ जाता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे उसकी बातों को उसने सुना ही नहीं हो। तो संजय उसके करीब और चला जाता है और इसलिए उसके पास जाता है ताकि लगता है उसे कि उसे सुनाई नहीं दिया है, और फिर जाकर के उससे कहता है, सॉरी वो तो नहीं बताया गया, मतलब यहाँ से देखिए, अमित ऐसा जताता है कि अमित ने संजय की बातों को नहीं सुना, इसलिए संजय उसके पास जाता है। संजय मूव क्लोजर अमित, संजय अमित के और पास जाता है। सो दैट, ताकि यू कुड बी हियर्ड इजिली, ताकि संजय की बातों को अमित आसानी से सुन सके। अब देखिए संजय, हे अमित, अब संजय अमित से क्या कर रहा है, हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम तैरना पसंद करते हो। तो अमित विदाउट लुकिंग एट हिम, तो अमित बिना उसकी तरफ देखे हुए, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट जो थे वो संजय से नफरत करते थे, उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो अमित भी उनमें से एक था, वह भी संजय से बात करना पसंद नहीं करता था। इसलिए विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे हुए वह कहता है, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो संजय कहता है, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मैं भी तैरना पसंद करता हूँ। तो सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, तो अचानक सभी लड़के जो थे, हर व्यक्ति बात करना रोक देता है, अचानक रुक जाते हैं ये सुन करके कि संजय भी जो है तैर सकता है। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखने लगते हैं। इन डिसबिलीव,
यहाँ पर देखिए, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, डिसबिलीव का मतलब बिना विश्वास किए। और बिना विश्वास में मतलब उन लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि संजय भी तैर सकता है। तो अंधविश्वास में उन लोगों ने क्या पूछा, डू यू नो हाउ टू स्विम, मतलब बिना विश्वास किए उन लोगों ने पूछा कि क्या तुम भी तैरना जानते हो। ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, और ऐसा ही पूछ करके सभी विद्यार्थी हंसने लगे। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत उदास था। When he reached home that day, उस दिन जब संजय अपने घर पहुंचा, at once अचानक his mother come to know that something went wrong, अचानक उसकी माँ आई यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। Mother, what happened son, क्या हुआ बेटा। Why are you so upset, तुम इतने उदास क्यों हो। संजय कहता है कि I will never go school again, मैं अब दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। The student are not friendly with me, विद्यार्थी मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करते हैं, वो मेरे साथ दोस्ताना नहीं रहते हैं। They do not even share anything with me, और ना ही वो मेरे साथ कुछ शेयर करते हैं। शेयर का मतलब होता है बांटना। Mother, do not get upset son, तो उसकी माँ कहते हैं कि उदास मत हो मेरे बेटे। बी फ्रेंडली विथ देम, उनके साथ तुम दोस्त बनो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत ही जल्दी देखना, बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तब देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा ए गर्ल, उसने एक लड़की को देखा। डायरिंग इन अ कैनल नियर द स्कूल, स्कूल के पास एक नहर में लड़की डायरिंग हो रही थी, मतलब डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिम क्लॉथ्स, उसने जल्दी से ही उसे जो है क्रॉस द गर्ल, वह जल्दी से ही, अफोर्ड का मतलब क्या है, उसको बचाने के लिए जल्दी से उस लड़की की तरफ गया। सी हेल्ड इट, और जो है उसने इसको पकड़ लिया। क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए वो जो ही इमीडिएटली अफोर्ड हिज क्रस्ट टू द गर्ल, उसने जल्दी से ही अपने उस लड़की को बैसाखी दे दिया, ठीक ना। सी हेल्ड इट, और लड़की ने इसे पकड़ लिया। द फ्लू ऑफ वाटर वाज क्या बोलते हैं, रिपेयर्ड, जो क्या बोलते हैं, जो नहर की जो पानी थी, मतलब वो बहुत ही तेजी से बह रहा था, ठीक ना। संजय कैच द हैंड ऑफ गर्ल टाइटली, संजय ने लड़की का, उस जो लड़की थी उस लड़की का हाथ जो है टाइटली पकड़ लिया, कस कर पकड़ लिया। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन ट्राइंग हार्ड मतलब कठिन मेहनत करने के बाद, ही कुड पुल हर द बैंक, वह उसे जो है किनारे तक ले आया। संजय वाज एसोसिएटेड व्हेन ही सा द फेस ऑफ गर्ल ही रेस्क्यूड का मतलब होता है बचाना। संजय तब बहुत आश्चर्य रह गया जब उसने उस बचाई हुई लड़की का चेहरा देखा। अब क्यों आश्चर्य रह गया, शी वाज अमित's सिस्टर, वह क्योंकि वह अमित की बहन थी, रीता, ठीक ना। बाय देन मेनी पीपल, उसके बाद बहुत सारे लोग, हैड गेदर्ड, बहुत सारे लोग उसके बाद वहाँ पर इकट्ठे हो गए। एवरीवन वाज प्राइजिंग संजय, हर आदमी संजय की तारीफ कर रहा था। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल पहुँचता है, द स्टूडेंट वर स्टैंडिंग इन क्विंच एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, तो लड़के जो है द स्टूडेंट वर स्टैंडिंग इन क्विंस, तो लड़के जो है एक कतार में खड़े होते हैं, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांट टू टॉक एंड शेक हैंड विथ हिम, हर विद्यार्थी संजय के साथ बात करना चाहता था और उससे शेक हैंड करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। मेनविल, इसी दौरान या इसी समय, अमित कम टू हिम एंड सेड, अमित उसके पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, अमित कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे क्षमा कर दो। संजय, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो,
डू नॉट फील सॉरी, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम ऐसा मत महसूस करो कि तुमने कोई गलती की है। इन मॉर्निंग असेंबली, सभा में सुबह के समय सभा में द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल कॉल्ड द संजय को बुलाए इनटू द स्टेज पर। द संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली इनटू द स्टेज, संजय जो था वो स्टेज पर गया टू एक्सेप्ट द, और स्वीकार किया, ब्रेवली अवार्ड, बहादुरी का इनाम, ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, उस साल के बहादुरी का इनाम संजय वहाँ पर जाकर के प्राप्त करता है। नाउ संजय इज एवरी वंस फेवरेट, और इस समय संजय हर विद्यार्थी के लिए फेवरेट बन चुका था। तो आई होप कि यह जो लेसन है वो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह की कोई इसमें समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ मैं इसका क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब मैं अपलोड कर दूंगा तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने जल्दी बताने और पढ़ाने की कोशिश की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।